हेलो दोस्तों, एमटी स्क्वायर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पेट नोटिफिकेशन से रिलेटेड खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि पेट एग्जाम हर साल होता है। चलिए देख लेते हैं पेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन। पेट नोटिफिकेशन 2023 ये खुल रहा है। स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट है, ये 2023 इसके विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 1/8/2023 है। और ऑनलाइन आवेदन जो कि आज विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो कि आज आया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के प्रारंभ होने की तिथि कब से है? तो 1/8/2023 से ही स्टार्टिंग हुई है, मतलब आज ही से ये स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है? 30/8/2023 यानी कि लास्ट अगस्त के 30 तारीख तक। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 6/9/2023 यानी कि 6/9/2023 तक में आप शुल्क समायोजन कर सकते हैं, यानी कि जमा कर सकते हैं, या आवेदन में कोई संशोधन करना है, कुछ मिसप्रिंट हो गया तो उसको आप सही कर सकते हैं। विशेष क्या है इसमें? विशेष ये है कि सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? 30/8/2023 तक है। यानी कि शुल्क जमा करना है या आवेदन सबमिट करना है तो वो कब तक है? 30/8/2023 तक। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 30/8/2023 तक अथवा उसके पश्चात विलंबता 7 दिवस के अंदर अर्थात 6/9/2023 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान विवरण को संशोधित भी कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको किसमें जाना पड़ेगा? तो UP SSC.gov.in में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेट का एग्जाम 2022 का हुआ था वो दिनांक 25/1/2003 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात 24/1/2024 तक प्रभावी है। यानी कि जो पेट 2022 है ये कब तक प्रभावी है? तो 24/1/2024 यानी कोई भी एप्लीकेशन 24/1/2024 तक प्रभावी निकल रहा है तो उसमें पेट 2022 लगेगा। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञापन 24/1/2024 तक निर्गत किए जाएंगे। इन परीक्षाओं में प्रतिभागी हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से हैं? इसमें तो समूह ख और समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती आने वाले पदों को इससे पेट द्वारा भरे जाएंगे। और आवेदन करते हुए ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवेदन करने के लिए आपको UP SSC.gov पर ही जाकर करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी? तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किया जाएगा इसमें, और फॉर्म के शेष विवरण भरे जाएंगे। फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा। अभ्यर्थी आवेदन भरने के लिए उपर्युक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं। मतलब आपको एक बार भी जाके या तो अपने पास से या ऑनलाइन कैफे में जाके एक बार में आप पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होगा? तो रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी को अपने व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, पिता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, श्रेणी, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक योग्यता, एक या एक से अधिक जो भी हो का विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनाएं सही भरनी होंगी। ऐसे अभ्यर्थी
इनके द्वारा पूर्व में प्रारंभिक आर्हता 2022 हेतु आवेदन किया गया था, यानी कि जिसने भी पहले साल भरा था उस युक्त परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर प्रारंभिक आर्हता परीक्षा 2023 के पंजीकरण कर सकते हैं। यानी कि आप नए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सब जरूरतें होंगी, और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पहले 2022 में तो आपके लिए बस क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही आपका पंजीकरण हो जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक आर्हता परीक्षा 2022 हेतु भरी गई समस्त प्राथमिक सूचनाएं प्राथमिक आर्हता 2022 के आवेदन में स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएंगी, जिससे अभ्यर्थी को अपने प्राथमिक सूचनाएं पुनः दर्ज नहीं करनी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी द्वारा अपना रंगीन फोटोग्राफ जो पिछले 6 माह में लिया गया है, यानी कि आपको फोटोग्राफ वही लगानी है जो आपकी पिछले 6 माह में आपने खिंचवाई होगी, वह नमूना हस्ताक्षर की स्कैन प्रति इमेज पुनः अपलोड करनी होगी, यानी कि आपका फोटो और स्कैन ये दोनों फिर से किए जाएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है इसके बावजूद भी। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट होते ही पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदर्शित होगी, जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त होगा, जिसे अभ्यर्थी क्या कर ले, उसे अवश्य ले ले, जिसका उसका प्रभावी कार्य हेतु प्रयोग किया जाएगा, ताकि जब आपको पेट का एग्जाम देने के लिए रोल नंबर मिलना है तो उसके लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ही आवश्यक है। और ऑनलाइन प्रक्रिया में जो शुल्क लगेगा वो 25 रुपये टोटल सभी में लगेंगे, और टोटल शुल्क जो आपका होगा वो 125 रुपये अनारक्षित का, अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 185, और अनुसूचित जाति का 95, अनुसूचित जनजाति का भी 95, और दिव्यांग जन है जो उनका कितना होगा, तो ये 25 रुपये होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट अवश्य ले लें। और आवेदन पत्र में संशोधन, अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद ही अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट होम पेज पर उपलब्ध मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब लॉगिन करे तो उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल और पर एक OTP 1 वर्ड पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी द्वारा इस OTP को प्रविष्ट करने के उपरांत उसका भरा हुआ आवेदन पत्र खुलेगा। अभ्यर्थी अपने पत्र के किसी भी फील्ड को संशोधित कर सकता है, परंतु वह अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता है। एक बार फिर से आवेदन पत्र में संशोधन जो उल्लेखित तिथि है वो क्या है, 6/9/2022 तक है, और 6/9/2022 के बाद उस पर संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं जो शैक्षिक अर्हता है, इसके लिए पेट 2023 के लिए हाई स्कूल समकक्ष या उसके शैक्षिक अर्हता प्राप्त धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सबमिट करने की अंतिम तिथि से हाई स्कूल समकक्ष अथवा उस उच्च शैक्षिक अर्हता धारिता वाले कर सकते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में आवेदन करने के लिए। इसका मतलब अगर आप हाई स्कूल किए हुए हैं या उससे ज़्यादा इंटरमीडिएट किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप पेट का एग्जाम भर सकते हैं। इसकी आयु सीमा क्या है, इसकी जो आयु सीमा में अधिकतम 40 वर्ष होगी। आयु सीमा जो अधिकतम है वो कितनी है, 40 वर्ष है, और न्यूनतम आयु कितनी है, ये 18 वर्ष है, जो कि 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम ली जाएगी। यानी कि 1 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं, मगर ये जो न्यूनतम आयु ली जा रही है ये कब से ली जा रही है, 1 जुलाई 2023 तक जिसकी 18 आयु पूरी हो चुकी होगी सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं, और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 है
पात्र होंगे। कौन पात्र होंगे? तो जो 40 वर्ष से कम हो और 18 वर्ष से अधिक आयु के हों, और 18 वर्ष की आयु कब पूरी हो जानी चाहिए? तो 1 जुलाई 2023 को। और देखिए, ज्यादा इधर उधर की बातों पे न जाइए। परीक्षा का कार्यक्रम जो है फिर 2023 नोटिफिकेशन में खुद बोला गया है कि लिखित परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में यथा समय वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी कि इसमें भी इन्होंने किसी तरह का कुछ बताया नहीं है। तो इसलिए कोई कहता है कब एग्जाम होने वाला है, कब होने वाला है, तो जब भी होगा ये आपको नोटिफिकेशन वेबसाइट में दे दी जाएगी। अब देखिए सिलेबस में क्या क्या आना है। भारतीय इतिहास में क्या क्या आना है, जो कि 5 नंबर का आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक और गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का विउदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये सब इतिहास किससे आना है? इतिहास से इतने ये सब्जेक्ट आने हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, विदेश तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये टोटल इतने किससे आने? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 5 नंबर के आने हैं, यानी कि हिस्ट्री से 5 नंबर और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 नंबर का आता है, जो कि हिस्ट्री का ही एक चैप्टर है। लेकिन देखिए ये अलग से आ रहा है। भूगोल में क्या क्या आना है? तो भूगोल एक भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल दोनों आने हैं। नदी और नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये टोटल 5 नंबर का क्या आना है? तो ये भी ज्योग्राफी भी आनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या आना है? ये भी 5 नंबर का आएगा, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1999 तक का आना है। तो इकोनॉमी को याद करने समय ये जरूर याद रखिएगा कि इसमें कब से कब तक बोला गया है? 1947 से 1991 तक का टोटल आएगा। योजना आयोग आएगी, पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आते हैं इसलिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, इन्हीं से रिलेटेड चीजों को आप तैयार करना स्टार्ट करिए। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था और 2014 के पश्चात के जो भी आर्थिक सुधार हुए, यानी कि जो भी योजनाएं लाई गई हैं, कोई भी योजना, कोई भी पोर्टल, कोई भी मोबाइल, उससे रिलेटेड, जैसे कृषि सुधार है, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सब जो सुधार किए गए योजनाओं के तहत, उसको सबको इसके अंतर्गत याद करना है, जो कि 5 नंबर का आना है। और क्या है? भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये कितने नंबर का आना है? तो ये भी 5 नंबर का आना है। इसमें क्या क्या आना है? तो ये 5 नंबर का जो आएगा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक एवं अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। ये इतना किससे आना है? भारतीय संविधान, यानी कि संविधान से इतना आना है। उसके बाद जो साइंस, जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान, उससे भी 5 नंबर का आना है। तो लेकिए सबसे लगभग 5-5 नंबर का आना है, जिसमें 5 नंबर में क्या क्या आएगा? प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों टोटल कितने? 5 नंबर के। अब अंगणित, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, ये टोटल कितने? 5 नंबर का आना है अंगणित से। हिंदी से भी कितना आना है? तो ये 5 नंबर का आना है। क्या क्या आना है? संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, समान अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद दोनों की, ये टोटल 5 नंबर की आना है। तो ये जितना आप दिया गया, सबसे पहले इसी चीज को याद करें और इसी से रिलेट करके ही याद करें। चलिए अंग्रेजी से क्या क्या आना है? तो अंग्रेजी जो व्याकरण यानी कि जो ग्रामर है वो पूरी आनी है। अपघटित गद्यांश पर आधारित प्रश्न 1 या 2 आते हैं, तो वो आपको तैयार करना है, जो कि 5 नंबर का आना है।
तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि लॉजिक रीजनिंग, मेन क्या है ये रीजनिंग से 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। वृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमा निगम निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, समसामयिकी, भारत एवं समसामयिकी जो करंट अफेयर्स है। टोटल देखो सबसे ज्यादा क्या आ रही है, 10 नंबर की आ रही है क्या, करंट अफेयर। तो इस चीजों को बहुत अच्छे से याद करिए। करंट अफेयर को हम अब बहुत अच्छे से याद करवाएंगे, प्लस 6 महीना का जो भी होगा वो आपके डेली करंट में सेट करके आपको याद करवाया जाएगा। अगर आप हमारी करंट अफेयर को देखेंगे तो आपको 100% है कि याद करवा देंगे, और याद करवाने का तरीका भी आपको अच्छा बेस्ट से बेस्ट बताएंगे। अब जनरल अवेयरनेस से क्या आना है, जिसको हम एक तरह से स्टैटिक जीके भी बोलते हैं, जिसे भारत के पड़ोसी देश, ये भी टोटल 10 नंबर का आना है। देखिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस जो कि दोनों 10-10 नंबर के आ रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। ये किससे आना है, ये जनरल अवेयरनेस से आता है, जो कि लगभग एक तरह से देखा जाए तो स्टैटिक जीके ही है, जो आपको टोटल 10 नंबर का आना है। और क्या आना है उससे, पुरस्कार और विजेता आना है, जलवायु परिवर्तन पर पर्यावरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं। और गद्यांश, देखिए हिंदी गद्यांश जो आती है, अपठित हिंदी गद्यांश, ये 10 नंबर की आनी है। और ग्राफ, जो ग्राफ आता है ये भी कितना आना है, 10 नंबर का आना है। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिकाएं, ये कितनी आनी, ये 10 नंबर की। तो इसलिए इन चीजों को पढ़ते समय ये याद, पेट के बारे में पढ़ने से पहले आप इसके बारे में एक बार इसे वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस चैप्टर को और किस तरीके से तैयार करना है। इसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक कट जाएंगे। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो उसमें -1/4 काट लिया जाएगा। यानी कि एक वो क्वेश्चन कटा और एक -1/4 से 1/4 वो दूसरा जो सही क्वेश्चन है आपसे उससे कट जाएगा। आप टेट की तैयारी करने से पहले एक बार इसका सिलेबस भली बात समझ लें, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला। जैसे भारतीय इतिहास 5 नंबर का, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, भूगोल 5 नंबर का, और भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का, और भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन भी 5 नंबर का, समान विज्ञान 5 नंबर का, अंग्रेजी 5 नंबर का, समान हिंदी 5 नंबर का, समान अंग्रेजी 5 नंबर का, रीजनिंग भी 5 नंबर की है, करंट अफेयर 10 नंबर की है, जनरल अवेयरनेस यानी स्ट्रेटेजी के 10 नंबर की है, और गद्यांश, हिंदी गद्यांश भी 10 नंबर का है, ग्राफ भी 10 नंबर का है, तालिका जो आ रही है वो भी कितने नंबर की है, 10 नंबर की। तो ये सब पूरा सिलेबस है। और जो आपका एग्जाम है, एग्जाम में उसमें विज्ञापन जो है वो एक आ जा चुकी है, और शुल्क जमा करने ऑनलाइन करने की आज ही से स्टार्ट हो गई है 1/8/2023 से। और आवेदन ऑनलाइन शुल्क जमा करने, आवेदन सबमिट करने की तारीख कौन सी, 30/8 यानी कि अगस्त 30 तारीख तक आप सबमिट कर सकते हैं। और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन ये सब कब तक होगा, 6/9/2023 तक, यानी कि 6 सितंबर तक। चलिए आज के लिए बस इतने, पेड नोटिफिकेशन में बस इतना ही। MT स्क्वायर एजुकेशन को लाइक, शेयर और कमेंट करना जरूर न भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।